आपके शरीर में जो अस्थित कुंडलिनी है, यह कुंडलिनी सांप की कुंडलिनी की तरह कहा जाता है। जब इसे देखने, ढूंढने, समझने के लिए जाओगे तो फिर यह मिलेगा नहीं। यह कुंडलिनी वैज्ञानिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। आपके शरीर में अस्तित्व है, पर दुनिया का किसी भी यंत्र से, किसी भी फार्मूला से, किसी भी तरकीब से, किसी भी तरीका से आप उस कुंडलिनी को प्रमाणित नहीं कर सकते कि हां ऐसा कुंडलिनी है। कभी कभी कोई व्यक्ति कुंडलिनी को ढूंढने के लिए जाता है तो कभी मुर्दे में जाके काट कुट करता है। भाई कहा जाता है कुंडलिनी में 7 चक्र होते, 7 चक्र यहां लगाए, फाड़ कर देखो। जब कलेजे को फाड़ोगे तो ही मांस और खून मिलेगा, कुंडलिनी नहीं मिलेगा। दयानंद सरस्वती ने भी बहुत यत्न किया, बोला कि भाई कुंडलिनी है तो कहां है कुंडलिनी। उन्होंने भी रात में जाके मरे हुए लोगों के मुर्दे को चीर फाड़ करते थे, कुंडलिनी ढूंढते थे, कुंडलिनी नहीं मिलता था। फिर बाहर आकर लोगों को कहते ये कुंडलिनी कुछ नहीं होता भाई, ये कुंडलिनी सब बकवास है, कुछ नहीं है। तो जब कुंडलिनी को ढूंढने के लिए जाओगे किसी बाहरी तरीके से तो आपको कुंडलिनी नहीं मिलेगा। कुंडलिनी वैज्ञानिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। आपको पता है सारा जगत का प्रत्येक कृत्य गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से होता है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, नहाना धोना, लड़ना झगड़ना, घर बार बनाना, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से होता है। इतना ही नहीं, जिस धरा पर हो वह धरा यदि आकाश में अटकी पड़ी है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल को ढूंढने के लिए चलोगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल आपको मिलेगा। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल इस धरती में है, आपको पता है कुंडलिनी आपके शरीर में है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल इस धरती में है, आप ढूंढो धरती में नहीं मिलेगा। आपको पता है कुंडलिनी आपके शरीर में, आप बाहर से ढूंढो नहीं मिलेगा। एक एक धूल के कोने कोने छान मारो धरती का, गुरुत्वाकर्षण बल आपको नहीं मिलेगा। पृथ्वी के विषय में कहा जाता है 3 परतों में पृथ्वी बटा हुआ है। पहली परत में आप रह रहे, इसके कोने कोने गड्ढा गुड्ढा करके ढूंढ लो, नहीं मिलेगा गुरुत्वाकर्षण। फिर सोचोगे दूसरी परत में होगा, ढूंढो नहीं मिलेगा। फिर सोचोगे तीसरी कोर जो है, पृथ्वी का सेंटर जो है, केंद्र जो है, शायद वहां गुरुत्वाकर्षण बल। जब वहां जाओगे तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलेगा। इसलिए उसका चित्र तो बनाया नहीं जा सकता कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कैसे करता होगा। उसका कोई आकार तो नहीं बनाया जा सकता कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कैसे करता होगा, तो इसका आकार क्या है। लेकिन है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन आप उसे ढूंढोगे मिलेगा नहीं, उसके कार्य और कृत्य मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब कुंडलिनी को बाहरी दृष्टि से ढूंढोगे नहीं मिलेगा, पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से आपके अंदर कुंडलिनी है। इसलिए उस कुंडलिनी का आकार कहा गया सांप की तरह। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का कोई चित्र नहीं बना सकते आप, उसी प्रकार से आपके शरीर में अस्तित्व कुंडलिनी का आप कोई चित्र नहीं बना सकते। लेकिन समझने और समझाने के लिए, उसके कार्य को बताने के लिए आपने गुरुत्वाकर्षण का भी डिजाइन तो बनाया ना। ठीक उसी प्रकार से आपके कृत्य और कार्य को देखकर, आपके शक्तियां को देखकर आपके शरीर में अस्तित्व कुंडलिनी का भी एक आकार बनाया गया, एक रूप दिया गया, एक डिजाइन तैयार किया गया। वह डिजाइन, वह रूप बना सांप की कुंडली की, सांप की कुंडलिनी की तरह। आपने देखा होगा सांप अक्सर कुंडलिनी मार के बैठ जाता है, गोल 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 अपने शरीर को नचाकर एक जगह रखता है और उसके बीच से फन निकाल के ऐसा बैठ जाता है। वह फन घुमाता रहता है चारों तरफ।
तो जब सांप गोल गोल घुमाकर और अपने फन को बाहर निकाल के बैठा रहता है, तो यह दो कारणों से बैठता है सांप। एक, जब बहुत सांप आनंद में होगा तब वो बाहर फन उठाएगा और आनंद लेगा वातावरण का। ओह क्या मस्त हवा चल रही है, आहा आनंद आ गया। कुदरत ने क्या मस्त संसार बनाया है, सारी सुविधा है, क्या फैसिलिटी है, क्या आनंद है। जब सांप फन बाहर निकाले तो समझो कि आनंद कर रहा है, एक कंडीशन। लेकिन इसी पोजीशन में जब सांप को बहुत अपार दुख हो, चारों तरफ खतरा महसूस हो, दुख का लगे अब तो जान अटकी पड़ी, ऐसे कंडीशन में भी सांप फन बाहर उठा लेता है, उसमें भी चारों तरफ देखता रहता है। यानी कि सांप दुख में भी फन उठा रखा है और सुख में भी फन उठा रखा है। जब सांप को दुख आए तो फन उठा लेता है, और सांप को सुख आए तो फन उठा लेता है, फन उठाकर देखता है। पर कुंडलिनी गोल गोल बना के रखता है। इस कुंडलिनी की तरह आपकी कुंडलिनी नहीं है। यह दुख सुख का कुंडलिनी है, पर इसको गले तो जरूर लगाना होगा। आप संसार में से सिर्फ सुख सुख ले लेना चाहते हो, तो फिर दुनिया की कौन सी शक्ति आपको दुख मुक्त कर पाएगा? सुख दुख है क्या? जो दुख है उसी में सुख है, जो सुख है उसी से दुख निकलता है। सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू है। सुख दुख तो एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन आप उसमें से अलग करने का कोशिश करते हो। सुख मेरी तरफ आ जाए, दुख उस तरफ चला जाए। इसलिए जब कभी झाड़ फूक अपने घर पे करते हो या कभी बच्चे का लेते हैं, तो ऐसा करके ले, तेरी दुख की सब बला उधर गई। किसी के ऊपर नींबू ऐसा काट के निकालते जैसे दुख भागेगा, नहीं भाग रहे दुख। दुख भागेगा तो सुख भी भागेगा, सुख को भगाओगे तो दुख भी भागेगा। इसलिए सांप का फल है दुख और सुख। महादेव ने गले लगाया, इसलिए महादेव के गले में सांप को देखते हो, उसी अंदाज में रहता है, गोल 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 चक्कर लगा के बीच में से फन निकालकर ऐसा बैठा है, सुख दुख को देख रहता है। महादेव ने गले लगाया उस दुख सुख रूपी सांप को। जिस दिन आपने भी दुख सुख रूपी सांप को गले लगा लिया, आप भी महादेव की तरह आनंद से आनंदित हो जाओगे, आप भी बैठ जाओगे शांति से, आप ध्यान का आप पक्के साधक हो जाओगे। फिर दुनिया की कौन सी शक्ति आपको परम शक्ति में विलीन होने से रोक सकता है? जो आपने दुख सुख रूपी सांप को गले लगा लिया, ये दुख सुख रूपी सांप को गले लगा लो, फिर आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। जैसे महादेव आनंद से आनंदित रहते, कंकड़ी में पथरी में कहीं पर भी है, बड़ा मौज करते हैं महादेव, बड़ा खुश रहते, बड़े आनंद में रहते। सांप का दूसरा कुंडलिनी भी है, आप देखोगे कभी कभी सांप गोल 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 चक्कर लगाकर और अपने पूंछ को मुंह में दबाकर बैठ जाती है। यानी इस कंडीशन में सांप का फन ऊपर की तरफ नहीं है। इस कंडीशन में सांप गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ को मुंह में दबाकर बैठी पड़ी है। यह भी एक कुंडलिनी है, पर यह कुंडलिनी जो सांप का, इस कुंडलिनी से आपका कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं। सांप के इस कुंडलिनी के अंदाज, सांप का इस कुंडलिनी का स्टाइल, सांप का इस कुंडलिनी के बैठक से आपका कुंडलिनी भिन्न है। सांप इस अंदाज में इसलिए बैठा है कि जब बहुत खतरा देखे, भयभीत हो जाए, डर जाए, लगे बचना ही मुश्किल है, तो फिर सांप गोल गोल घूमकर अपनी पूंछ को मुंह में दबाकर बैठ जाती। यानी खतरा है, बचने का चांस नहीं है, उसको मारने के लिए चारों तरफ से लोग घेर रखा हो या शिकार घेर रखा हो या कोई शिकारी घेर रखा हो जो उसका शिकार करना चाह रहा हो।
ऐसे कंडीशन में सांप बैठ जाता है। ऐसे कंडीशन में कभी आप डंडा से सांप को ऐसा करो और गोल गोल घूम के और टाइट होकर पूंछ दबा लेता है। आपने ऐसे कुंडलिनी को भी देखा होगा। लेकिन इस अंदाज के सांप की कुंडलिनी से आपका कुंडलिनी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सांप का एक अंदाज और है कुंडलिनी का। सांप जब कभी किसी धन पर बैठता है, कमाल है, सांप को धन बड़ा प्रिय है। सांप बनता कौन है, सांप योनि में प्रवेश कौन करता है, तो धन का लोभी। जो धन का लोभी है, जिसकी धन में आसक्ति है, जिसको जो मिला वो पकड़ लिया, जकड़ सा गया। ये मिला तो रख लिया, वो मिला तो रख लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कर, और पैसे का तो दीवाना बन गया। पैसे तो छोड़ना ही नहीं चाह रहा हो, गांठ खोलना ही नहीं चाह रहा। इस प्रकार का आदमी जब मरता है, एक ख्याल रखो, धन का लोभी 84 लाख योनियों में सिर्फ आदमी ही होता है। और सांप को इसलिए भी पूजा जाता है क्योंकि पूर्व में वो आदमी ही था। इसलिए हिंदू धर्म के दर्शनों में सांप को खूब पूजा जाता है। क्या पता इनमें से कोई उनका पूर्वज ही हो, क्या पता इनमें से कोई उनका पूर्वज हो, वो मरे और सांप बने। कहीं धन आदि कहीं होती है, हमें बता दे। तो सांप को पूजने का कई कारणों में एक मुख्य कारण तो यह है कि सांप पहले मनुष्य योनि में ही रहता है, और मनुष्य योनि में जो ज्यादा धन का लोभी होता है, ज्यादा हो या कम हो, जो धन का लोभी है, लोभ का कम ज्यादा से क्या मतलब, जो धन का लोभी हो, जिसका जीवन धन के लिए हो, जिसको लगता हो सब कुछ धन है, पैसा को देखते के साथ आंखों में चमक आ जाती हो, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो सांप बनता है। शरीर मरा, गुण स्वभाव ये आगे का यात्रा करता है। तो आपका स्वभाव धन लोभी का हुआ, तो फिर मनुष्य में अगला जन्म कैसे हो? मनुष्य में तो कोई धन लोभी तो आ ही नहीं सकता। फिर अगला जन्म मनुष्य का जो धन लोभी है सांप में होता, और उसी स्वभाव से धन को ढूंढता रहता है। और जहां सांप को धन मिले वहां पे जाके सांप कुंडलिनी मार के बैठ जाता। इसलिए कई लोगों को जमीन में गड़ा हुआ धन की तलाश रहती। कभी ये यंत्र का प्रयोग करेगा, कभी उस माता जी को पूज लेगा, कभी वहां जाएगा, कभी वो तिक्रम करेगा, कभी कुछ नहीं। ये सारे तिक्रम ही व्यर्थ है। एक ही सटीक है, किसी पुराना सांप को देखो और उसका पीछा करो, मारो नहीं, पीछा करो। देखो सांप का उठना बैठना कहां कहां है, देखो उसका आना जाना कहां है, उसका उठना बैठना कहां है, वह सांप किधर से आती है और किस तरफ जाती है। जब उसका पीछा करोगे आप तो देखोगे ज्यादातर पुराना सांप किसी न किसी धन पे जाके बैठा रहता है। कोई न कोई जमीन का गड़ा हुआ धन हो, या जमीन में कोई धन हो, कोई हीरा हो, कोई सोना हो, कोई चांदी हो, इस प्रकार का धन आप देखोगे कहीं पर भी गड़ा हुआ, वहां पे सांप आपको मिल जाएगा। उस धन पर सांप कुंडलिनी मार के बैठा रहता है। तो उस धन पर जो सांप कुंडलिनी मार के बैठा रहता है, ठीक उस कुंडलिनी की तरह आपके शरीर में अस्थित कुंडलिनी है। उस धन पर सांप जो कुंडलिनी मारता है, पहले गोल घूमता है, और गोल घूमने के बाद अपने पूंछ को मुंह में ले लेता है, दबा लेता है, और आधा भाग से पलट जाता है। जब आधा भाग से पलट जाता है तो यह डिजाइन कुछ कुछ इंग्लिश का 8 यानी कि इंग्लिश का 8 का आकार बना लेता है। इस प्रकार से पहले गोल घूमा, पूंछ को मुंह में दबाया, फिर आधा भाग से पलटी मार के बैठ जाता है। आधा भाग से जो पलटी मार के बैठता है,
यह जो आकार बना सेम इसी आकार का आपका कुंडलिनी है। मतलब वो सांप नहीं है, वो चित्रण है। जैसा वो डिजाइन बनता है सेम आपके शरीर में अस्तित्व कुंडलिनी का भी वही डिजाइन है। अब सांप जो वहां कुंडलिनी मार के बैठा है, ठीक इसी प्रकार का आपका कुंडलिनी का डिजाइन है। ये जो सांप घूमकर राउंड में ऐसा घूमकर अपने पूंछ को मुंह में दबाकर जो बैठा है, इसी प्रकार का आपका कुंडलिनी है। और जिस प्रकार का आपका कुंडलिनी है उसी प्रकार का आपका जीवन है। जो चीज आपको मिला है उसमें आप बन सा गए हो, जकड़ सा गए हो, सांप की तरह। आपको क्या लगता है सांप को धन की जरूरत है? सांप उसमें से कुछ गांधी जी के नोट को निकाले या एक सोने की बिस्कुट को निकाले, पूंछ में दबाए और किसी दुकान पर जाए, अरे ओ भाई साहब एक काम करो, एक 2 रुपए का दूध दो, थोड़ा हल्दी मार के पीना है, आज थोड़ा ज्यादा गर्म ना करना। और जब पी लिया फिर जाके सांप क्या उसको पैसे देगा? आपको क्या लगता है जैसे आप किसी होटल में बैठ जाते, किसी वेटर को बुलाते, सांप भी जाए किसी होटल में जाए उस धन को लेकर और बैठ जाए कुर्सी के ऊपर और वेटर को कहे, अरे ओए वेटर चल इधर आ, खाने में क्या है तेरे पास? दाल है, मक्खन है, पनीर है, पालक है, साग है, क्या चाहिए आपको? बोले एक कर, आधा कट मार के दूध ला, थोड़ा मलाई मार के ला, पिया, फिर बिल चुकता किया और फिर जाते जाते बेटर को कहता है सांप, ए चल बेटर तू भी क्या याद रखेगा, ले 100 की टिप्स देता हूं तुझे। अरे बड़े बड़े लोग इधर आते हैं पर मेरा तो मेरा। क्या लगता है आपको सांप ऐसा करे? जरा सोचो, विचार करो। सांप को धन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी सांप धन पर कुंडलिनी मार के बैठा है, गोल गोल करके पूंछ को मुंह में दबा के बैठा है। और सांप भयभीत है, सांप डरा हुआ है। पूंछ को मुंह में दबाने का मतलब ही है कि डरा हुआ है, लेकिन यह डर और वह डर जब दुश्मनों से घिर जाता है तब गोल गोल घूमकर पूंछ को दबा लेता है। उस डर से यह डर अलग है, उस भय से यह भय अलग है। जो धन पर कुंडलिनी है और जो शत्रुओं के बीच में कुंडलिनी है, दोनों जगह का भय और डर में अंतर है। यहां कोई शत्रु नहीं है सांप के आजू बाजू, यहां बिंदास है, फिर भी डरा हुआ है, फिर भी भयभीत है। कुछ खो जाने का डर है, मैं कहीं इधर उधर जाऊंगा तो कोई मेरा धन ना चुरा ले। इसके चक्कर में सांप 2-2 महीने 4-4 महीने भूखा रहता है। सामने शिकार आ जाए तब भी नहीं जाता है, सामने उसका भोजन मौजूद हो नहीं निकलता है, डरता है कहीं उसके चक्कर में गया, कहीं ये नहीं। बहुत ही बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल व्यतीत हो जाते हैं, कभी 2 साल व्यतीत हो जाता है, तब सांप कहीं साहस करता है, 1000 निशान लगा लेता है। और जब कहीं जाएगा तो उस धन के आजू बाजू ही चक्कर लगाता रहेगा। इसलिए जहां धन होगा और जिस धन पर सांप कुंडलिनी मार के बैठा होगा, वह सांप ज्यादा दूर नहीं जाता कहीं, हमेशा एक पैनी दृष्टि उस धन पर रखता। जरा सी आहट हुई नहीं कि दौड़ पड़ा, जरा सा आभास हुआ नहीं कि अपना भोजन को भी छोड़ा, दौड़ पड़ा, गया, कुंडली मारा, बैठ गया, भयभीत जैसा, डर जैसा। ना उसको धन की जरूरत है, फिर भी मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मैं लूट ना जाऊं, यही कंडीशन आपका है। आपके पास जो चीज है उसको आप पकड़ सा रखे हो, आप छोड़ना ही नहीं चाहते उसे, आप उसे खोना ही नहीं चाहते। अरे जिसको खोना ही नहीं आया उसको पाना क्या आएगा? जिसको छोड़ना नहीं आया उसको पकड़ना क्या आएगा? आप जहां पैदा हुए
उस जमीन से चिपक गए। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर से चिपक गए। जिस कुल खानदान में पैदा हुए उस कुल खानदान को पकड़ लिया। जितनी जमीन है उस जमीन को जकड़ लिया। वह कुंडलिनी जीवन का एक सूत्र है। एक कदम यदि आगे बढ़ाओगे तो एक कदम को छोड़ना पड़ेगा। आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे को छोड़ना पड़ता है। आदमी को नदी के उस किनारे जाना पड़ता है तो इस किनारे को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो जो आपको मिला है, जो जो आपके पास है, उसका खो जाने का भय आपको विकास नहीं करने देता, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप चाहते हो कि मैं उस आदमी की तरह बनूं। आप बड़े बड़े स्वप्न को देखते हो, काश में वह बन जाता तो अच्छा है। लेकिन जब आप उस स्वप्न को देखते हो तो आप पीछे देखते हो। जो आपके पास है आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो वहां पहुंचा है, जिसकी आप स्वप्न देखते हो, उसने छोड़ा है तो पाया है। आपके पास जो है वह छोड़ना नहीं चाहते। कोई बड़ी नौकरी करने के लिए आपको मिल रहा है, आप डरते हो कहीं ये नौकरी भी हाथ से चला जाए तब क्या हो। आप किसी एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने से डरते हो। यहां ठीक है, परिवार आदि है, सुरक्षित है, कहीं आगे गए और प्रॉब्लम हो जाए तो आप डरते हो। आपके जीवन में डर और भय, अज्ञात डर और भय घुसा पड़ा है, उस सांप की तरह जो धन पे बैठा है। खो जाने का डर, आपके पास हमेशा बर्बाद हो जाने का डर है। और जब आप कुछ करने का सोचते हो, थोड़ा बहुत ऊर्जा आप लगाते भी हो तो हमेशा डरते हो। प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान का। जब आप कोई नया धंधा करने के लिए चलोगे तो आपको लगेगा नुकसान ना हो जाएगा। आप फायदा का नहीं सोच रहे, आप नुकसान का पहले सोच रहे। यानी कि आप प्रॉफिट का नहीं, लॉस का सोच रहे, पाने का नहीं, खो जाने का डर है। आप जब किसी कार्य को करने के लिए चलते हो या सोचते हो, इच्छाएं तो बहुत पाल रखे, सोचते हो ये कर लेता तो बड़ा ठीक है, लेकिन उसको करने के लिए हर तरफ से डर है आपको, हर तरफ से आप भयभीत हो। लोग क्या कहेंगे, समाज वाला क्या कहेगा, गांव वाला क्या कहेगा, परिवार वाला क्या कहेगा, ये कुटुंब कबीला वाला क्या कहेगा। आप हर तरफ से डरे हुए हो। कुछ धंधा चलो इनके विरोध करके कुछ पैसे यदि लगा भी दे और ये हाथ से निकल गया तब क्या हो, तब तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यानी बर्बाद हो जाने का डर आपको सदैव लगा रहता है। आप लूट ना जाओ, आप कहीं नुकसान में ना चला जाओ, इसका भय हर तरफ से अज्ञात भय जकड़ रखा। यह अज्ञात भय जो जकड़ रखा, इस अज्ञात भय में फिर आप कुछ नहीं कर पाते, तब आप परमात्मा परमात्मा करते हो। आपसे ज्यादा भगवान की भक्ति ये जानवर करते। जानवर बहुत ज्यादा भगवान को मानता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार। 2 दिन का भूखा जानवर हे भगवान करते हुए जा रहा है, क्या 2 दिन से भूखा हूं, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अचानक से उसके सामने कोई शिकार आ जाता है, शिकार करता है और भगवान को बहुत धन्यवाद देता है, हे प्रभु वाह वाह आप कितने महान हो, बताओ हम तो आशा ही छोड़ रखे थे। तो सबसे ज्यादा चमत्कार जानवर देखता है भगवान का। हर क्षण हर दिन नया चमत्कार देखता है। वह भगवान के भरोसे ही तो जी रहा है, इसलिए वह अपने अपने देवी देवताओं को ज्यादा पूजता है। लेकिन जब आप अपने अपने देवी और देवताओं को मानने लग जाते हो, मेरा कुछ तरक्की करो, मेरा विकास करो, तो भगवान भी क्या करेगा। भगवान उस सांप से कहेगा, उस कुंडली मारे हुए सांप से, बेटा तू छोड़, ये तेरे काम का नहीं है। दुनिया बड़ा विशाल है, देख हरी हरी जंगल, प्रकृति खिला हुआ है, तेरे लिए भोजन पानी की एक से एक व्यवस्था, तू बाहर निकल। काहे को एक एक वर्ष से भूखा मर रहा है, काहे को कष्ट में जी रहा है, तू बाहर निकल, तू छोड़ो तेरे काम का भी नहीं, तू निकल बाहर, तू देख दुनिया। सांप डरा हुआ रहता है, डरे रहे, हे प्रभु जो करना है यही करो ना, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो छप्पर फाड़ के देते हो, यही दे दो। भगवान भी क्या करे, आपको जो मिला वो छोड़ना ही नहीं चाहते। काम मिला काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध मिला क्रोध नहीं छोड़ सकते, लोभ मिला लोभ नहीं छोड़ सकते। ये तो जाने दो, आपके जीवन में गरीबी है, दरिद्रता है, उस गरीबी और दरिद्रता को भी नहीं छोड़ सकते। मूढ़ता का भी हद हो गया, आप अमीर बनना चाहते हो पर गरीबी को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कई वैज्ञानिक तो यह कह रहे हैं,
गरीब को अमीर तो बनाया जा सकता है, पर गरीबी मानसिकता से कैसे बचा जाए, वह फिर गरीब ही हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए प्रत्येक देश का लीडर, नेता आदि कई योजना चलाता है, कभी रोजगार के लिए, कभी धंधा के लिए, कभी नौकरी के लिए। वह ना जाने क्या क्या मौका ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाता है और आप जस की तस वहीं का वहीं रह जाते हो। सरकार मदद भी करती है, दे देगी 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए लो, चलो कुछ धंधा कर लो। आपने 10 लाख रुपए लिया, ना जाने महीना, 2 महीने, 6 महीने होते होते ना जाने कहां आपका रुपए गया और आपको भी नहीं पता चला। मौका मिल भी जाए, क्या करोगे? गरीबी जो नहीं छोड़ सकते तो अमीरी में कदम कैसे रखोगे? महाभारत के युद्ध में जब कौरव की सारी सेनाएं मारी गई तो दुर्योधन छुप कर एक सरोवर में चला गया और वहां बैठकर ध्यान करने लगा। उसकी शक्ति, ऊर्जा जागृत हो गई, उसमें चेतनता आ गई, वह सरोवर में ही छुपा रहा। 5 पांडव ढूंढते ढूंढते वहां पर आए, उसे ललकारा। दुर्योधन जब बाहर आया तो कृष्ण पहली बार दुर्योधन को देखकर डर गए। पहली बार कृष्ण यह सोचने के लिए विवश हो गए, कमाल है, जो दुर्योधन रणभूमि से भागा था वह दुर्योधन यह नहीं है, यह काल नहीं, महाकाल का रूप है। आज इसके सामने महाभारत के दोनों सेनाओं को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए तो भी यह दुर्योधन अजय है, इसे मारने का कोई उपाय नहीं है। यह दुर्योधन को मारने का कोई उपाय इसलिए नहीं है कि अब इसके पास कुछ खो जाने का भय नहीं है। पहले यह राज्य के लिए लड़ता था, अब राज्य रहे या जाए, हानि हो या लाभ हो, नुकसान हो या फायदा हो, दुर्योधन इन दोनों से परे हो चुका है। अब दुर्योधन जो युद्ध करेगा वह युवराज बनने के लिए नहीं, बादशाह राजा बनने के लिए युद्ध नहीं करेगा। दुर्योधन जो अब युद्ध करेगा मौज के लिए करेगा, कुछ बनने और बिगड़ने के लिए नहीं करेगा। इसलिए यह दुर्योधन बहुत बड़ा खतरनाक हो चुका है। सोचो, आप कमजोर कब होते हो? जब कुछ पाना चाहते हो तभी आप कमजोर हो जाते हो। आपकी शक्तियां कुंठित कब हो जाती? जब आपको कुछ नुकसान हो जाने का डर है। इसी नुकसान का फायदा तो हर कोई उठाता है। आपको कोई न कोई नुकसान होने का कोई भी व्यक्ति धमकी दे देता है, लेकिन जब आपके अंदर से नुकसान हो जाने का भय निकल जाए, कुछ बनने का लालसा ना रहे, तब आप खतरनाक हो जाओगे। आपकी आंखों में भगवान भी आंखें नहीं मिला सकता। आप साहसवान हो जाओगे, आप कुछ भी कर सकते, हद हो गई। आज जो कृष्ण दुर्योधन में देख रहे हैं, जो युद्ध भूमि में दुर्योधन खड़ा था, उसको मृत्यु का भय था, जीवन का मोह था, इसलिए यह युद्ध भूमि से भागा। आज जो दुर्योधन सामने खड़ा है, ना जीने का मोह है, ना मृत्यु का भय है, ना जीने की लालसा है, ना मृत्यु से डर है। यह आदमी महाकाल है, यह खतरनाक हो चुका है। इसे अब मृत्यु से डराया नहीं जा सकता है, इसे अब जीवन का लोभ नहीं दिया जा सकता है, दुर्योधन को ठगा नहीं जा सकता है, दुर्योधन को सिर्फ अब छला जा सकता है, दुर्योधन को कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है कि लो दुर्योधन अब फिर आधा आधा राज को बांट ले, लो दुर्योधन अब मैं तुम्हें राजगादी पर बैठाता हूं। नहीं, उस समय यदि 5 पांडव कह भी दे कि माना महाभारत हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया, तुमने राज के लिए युद्ध किया, जाओ मैं फिर को वनवास जाता हूं, तुम उस राज के गादी पर बैठो। दुर्योधन मुस्कुरा के कहता, अब राज्य का क्या लोभ, अब उस राज का क्या करूंगा? यह राजा बनने की चाहत, गरीब बनने की चाहत, मैं भिखारी हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब दुर्योधन के अंदर से निकल चुका था। शक्ति जो जागृत हो चुका था, महाकाल का रूप धारण कर चुका था। 5 पांडव को उसी समय कुचल देता, पर मुस्कुरा रहा है। यदि युद्ध की इच्छा ही तुम्हारी है, यदि इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी तुम्हारे भुजाओं को शांति नहीं मिला, तो तुम में से कोई एक युद्ध कर लो। छल का प्रयोग किया और दुर्योधन मारा गया। नहीं तो दुर्योधन को कृष्ण भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकते थे। वास्तव में भगवान उस व्यक्ति को कभी पराजित नहीं कर सकता
जिसके अंदर कुछ बनने की चाहत और कुछ खो जाने का भय निकल जाए, जिसका कुछ नुकसान ना किया जा सके, उसको डराया कैसे जा सकता है? शक्ति वही है। उस शक्ति का इस्तेमाल आप आध्यात्मिकता में करो तो जीवन और मृत्यु से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यदि उसी शक्ति को भौतिकता के क्षेत्र में यदि इस्तेमाल करो तो फिर ना जाने कितने ऊंचाई पर जाकर आप विराजमान हो जाओगे। लेकिन उस शक्ति को चेतन कैसे करोगे, जागृत कैसे करोगे? उस शक्ति को वैराग्य रूपी धनुष को बनाओ जो बनी हुई है। वैराग्य रूपी धनुष पर साधना रूपी तीर चढ़ाओ और मन रूपी हाथ से अपने लक्ष्य पर चला दो। जब तक वैराग्य रूपी धनुष ना होगा आपके पास, तब तक साधना रूपी तीर भी काम नहीं करेगा। आप लाख साधना करते रहो कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, कुछ नहीं होगा। वैराग्य रूपी शस्त्र, क्योंकि वैराग्य रूपी शस्त्र ही तो काटेगा। कुछ खो जाने का डर, कुछ नुकसान हो जाने का डर। भय मुक्त आपको वैराग्य ही करेगा। भय मुक्त जब तक नहीं होंगे तब तक साधना कैसे हो पाएगा? इसलिए वैराग्य रूपी धनुष पर साधना रूपी शस्त्र को चलाओ।